सच बताओ कि सच क्या है। कहता सच तो ये है कि सच हम बोलना ही नहीं चाहते। वो जैसे गाना ना कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये उनका कहना है कि आपके सामने मैं काम करते हुए ना बहुत कंट्रोल करती हूँ, हंसी नहीं रुक पाती। तो ये क्रेडिट की बात होती है। वो तो वेट में बैठे हैं, वो तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि आप हमें बुलाएं, लोग इसको देख के महसूस हों और नफ़रतें कम हो और मोहब्बत का जो अंसर है वो ज़्यादा बने इसके अंदर। वर्ल्ड वाइड जो है ना जी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है और बहुत सारे रिकॉर्ड इसने तोड़े भी हैं इस फिल्म ने। ये फिल्म के अंदर मवाद ऐसा है, इस फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये अपनी हाइप पे खुद जाएगी इंशाल्लाह। कहता भाजी मैं फिल्म देख के आया, थोड़ा कोई वार खाली नहीं गया। ये कोशिश होती है कि ये चीज़ उस हद तक जाए जहाँ तक उसने सोच नहीं रखा होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मादा लाडला वर्ल्ड वाइज रिलीज़ हो चुकी है नई भारतीय पंजाबी फिल्म, जिसमें पाकिस्तान के भी नामवर फनकार जो हैं जलवागर हुए हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं नसीम विकी साहब, कैसर पिया साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब और इसके साथ साथ भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो नेहरू बाजवा हैं और कई फनकार हैं नामवर जो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान में भी उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम विकी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या तवक्कुआत हैं इस फिल्म से, पाकिस्तान में लेकर हों या फिर वर्ल्ड वाइड हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विकी भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान, ज़बरदस्त। क्या तवक्कुआत हैं? तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई बंदा कोई चीज़ बनाता है उसके अंदर उसकी सबसे पहले तवक्कुई होती है और उसकी मतलब ये कोशिश होती है कि ये चीज़ उस हद तक जाए जहाँ तक उसने सोच नहीं रखा होता। और जब कोई ऐसी चीज़ चली जाती है, ऐसी चीज़ बन जाती है, फिर उसकी खुशी होती है। तो ये खुशियों के लिए फ़िल्म बनाई है ताकि लोग इसको देख के महसूस हों और नफ़रतें कम हों और मोहब्बत का जो अंसर है वो ज़्यादा बने इसके अंदर। बॉक्स ऑफिस के हवाले से अगर बात करें तो 16 तारीख की रिलीज़ हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड कैसा बिजनेस देखने में आ रहा है? वर्ल्ड वाइड जो है ना जी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है और बहुत सारे रिकॉर्ड इसने तोड़े भी हैं इस फिल्म ने। उसमें इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि इसका वो जो सेंसर लेटर जो था वो थोड़ा लेट आया, फ्राइडे को ही आया। हम इसकी यहाँ पर प्रीमियर शो भी नहीं कर सके और इसकी उस तरह से प्रमोशन भी नहीं कर सके। और अब चूँकि आप भाई हैं, आप सबके साथ ये शुरू हो गया सिलसिला। इंशाल्लाह ताला ये फ़िल्म के अंदर मवाद ऐसा है, इस फ़िल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये अपनी हाइप पे खुद जाएगी इंशाल्लाह। कपिल शर्मा शो की भी बुनियाद आपने रखी है और अब जो है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि नेहरू बाजवा कहती है मैं नसीम विक्की की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ इस फिल्म के बाद। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को देख के? बड़े बड़े फ़नकार पाकिस्तानी फ़नकारों को मानने पर मजबूर हो गए। देखिए, ये गुड लक होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है या कोई ऐसी दुआ होती है जो आपके पीछे होती है कि बड़े लोग जो खुद बहुत कामयाबियों पे हों वो आपकी तारीफ़ करें। अभी हम लोग एक शो में इंटरव्यू दे रहे थे तो लाइव थे, मैं, तसीम जस्सर जी और नीरू बाजवा जी, इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया सारे थे। तो उसमें मतलब नीरू बाजवा ने ये कहा था कि जी मैं तो आपकी बहुत फ़ैन हूँ। और ऑब्वियसली जब मेरे सामने आती थी, मिलती थी, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत। और ये उनका कहना है कि आपके सामने मैं काम करते हुए ना बहुत कंट्रोल करती हूँ, हंसी नहीं रुक पाती। तो ये क्रेडिट की बात होती है। तो फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी आपने मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू वेरी मच। तो आपने मतलब मेरी कैरेक्टर के लिए जो चीज़ें बनाई, थोड़ी छोटी जो मीमें होती हैं। चल मेरा पुत और फिर उसके बाद इफ्तिखार ठाकुर साहब, ज़फ़री खान साहब, नासिर चनियोटी साहब, नसीम विकी साहब, कैसर पिया साहब, एक के बाद एक फ़नकार की भारतीय फ़िल्मों में एंट्री हो रही है। क्या हम पाकिस्तान में ऐसी फ़िल्में नहीं बना सकते पंजाबी की जो इसी तरह वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हों, बिज़नेस भी हो और फैमिलीज़ भी देखने के लिए चाहें? कुर्बान, सवाल बहुत अच्छा है। क्या हम पाकिस्तान में क्यों नहीं बना सकते? पहली बात तो ये है कि क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और अगला सवाल मेरा ये है कि हम क्यों नहीं बना रहे? जबकि आपके पास किस चीज़ की कमी है? क्या राइटर की कमी है? क्या आपके पास डायरेक्टरों की कमी है? आपके पास किस चीज़ की कमी है? एक्टरों की कमी है? सारा कुछ है। वो एक फिल्म थी शाहरुख खान की जिसमें वो कहता है सच बताओ कि सच क्या है। कहता सच तो ये है कि सच हम बोलना ही नहीं चाहते। सही है। तो इस चीज़ पे मबनी है। हमें एक दूसरे को मानना पड़ेगा, एक दूसरे को हज़म करना पड़ेगा। जब हम एक दूसरे को हज़म करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को मानना शुरू कर देंगे, तो तब जाके मज़ा आना शुरू होगा। फिर हम चीज़ें बनाना भी शुरू कर देंगे। तो अभी इस चीज़ का फुकदान है कि मतलब मैं अगर कहीं नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ। विकी भाई, कल्चर का जो बॉर्डर होता है उसके फ़नकार सोल्जर्स होते हैं।
तो इसी तरह जैसे उनकी फ़िल्में यहाँ पर लग रही हैं, आप नहीं समझते हमारी फ़िल्में जो हैं जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट आ रही है तो उसको भी वहाँ पर लगना चाहिए, दीगर जो फ़िल्में अच्छी बन रही हैं पंजाबी की उनको वहाँ पर हमारा कल्चर भी वहाँ रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं वहाँ पर काम करने के लिए गया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया ना, उन्होंने मुझे कहा कि आए आके हमारी फ़िल्म करें, तो मैं करके आया हूँ। जो भी फनकार गया उन्होंने इनविटेशन भेजा, तो हमें भी इनविटेशन भेजनी पड़ेगी, हमें भी ऐसा काम करना पड़ेगा। जब हमारी कोई अच्छी चीज़ होती है वहाँ चलती है, देखा भी जाता है। कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वहाँ के फ़नकारों को जिस तरह नेहरू बाजवा हैं, दीगर हैं, गिप्पी गिरीवाल हैं, उनको आप भी इनवाइट करें और कोई अपनी फ़िल्म अपना प्रोजेक्ट शुरू करने की? वो तो वेट में बैठे हैं, वो तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि आप हमें बुलाएं। मेहमान नवाजी पहले कौन करता है? इस फिल्म में सबसे फेवरेट आपका डायलॉग कौन सा? इस फिल्म के अंदर सारे डायलॉग बहुत अच्छे हैं, मतलब एक एक पंच इसे का जो राइटर है ना हमारा जगदीप, तो वो मुझे कहता कि फ़ोन करके कहता भाजी मैं फिल्म देख के आया, थोड़ा कोई वार खाली नहीं गया। तो वो सबसे मज़ेदार तो बात ये ना कि राइटर ये बात कह रहा है। फिर मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा मैंने फिल्म देखी यार, बड़े लाफ्टर है। कहता तुम मेरा यकीन नहीं सी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी व्यूवर्स को और वर्ल्ड वाइड जो आपसे प्यार करें? अब मैं यही पैगाम दूंगा कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ये जो अच्छी थिंकिंग होती है ना, ये एक दूसरे के साथ जोड़ती है। यही इस फिल्म का मैसेज है कि एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। वो जैसे गाना ना कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, तो इस तरह की ज़िंदगी बना लीजिए। ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और तरक्कियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम जहाँ पर रुके हुए हैं, ये हमारी जो एक रुकी हुई एक्टिविटी है ना, इसको हमने आगे लेकर जाना है। हमने यहाँ भी फिल्म बनानी है। जिस तरह से हम उनके साथ मिलके फिल्म बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अब वो हमारे साथ मिलके भी बनाएं, तो यहाँ से भी फिल्म जाए, वहाँ से भी फिल्म आए और इस यहाँ से कुछ समझाने की कोशिश की जाए। ये जो हमारा मीडिया होता है ना जी, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि सुलझाव हो, कि जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है उसको ख़त्म किया जाए। आप हमेशा क्यों उस बात पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि देखें ये बुरा काम हो गया, ये हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसी तरह हम भी जब फनकार जब कोई काम करता है ना, वो यही सोच के करता है कि क्यों ना ऐसी कहानी दिखाई जाए जिसमें नेगेटिव लोग जो हैं वो पहले दिखाए जाएं, पहले उनको हाईलाइट किया जाए, फिर उसके बाद उनकी इस्लाह की जाए। इस्लाह के बाद फिर दिखाया जाए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब बड़े लोग, बड़े आदमी बनने के लिए बहुत सारे काम करने नहीं पड़ते, बहुत सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम विकी साहब जी, आपने नसीम विकी साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सीखें, एक दूसरे को तरजीह देना सीखें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।